नमस्कार, मैं सत्यम कुमार वर्मा आप सभी का एक्सेल ट्रेनिंग के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे होम मेन्यू बार के अंदर जो अलग-अलग ये मेन्यू आइटम्स हैं इसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन हमारा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सेल के ट्यूटोरियल के लिए, एक्सेल के वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग। ये हमारा रॉ डेटा है। आज हम सीखेंगे बोल्ड क्या होता है, आई क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इंक्रीज इंडेंट क्या क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, हमें किसी सेल को कलर करना है तो वो हम कैसे करेंगे, सेल को जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं उसको बोल्ड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ऐसे ही एक्सेल के इंफॉर्मेटिव फॉर्मूलाज ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कट करना, कट कट करके कैसे हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, उसको वहां डाल सकते हैं, उसको यहाँ से हटाकर वहां मूव करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हमने कट वाले वीडियो में सीखा था। दूसरा है कॉपी। कॉपी क्या करता है? सो सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं डेटा को। सेलेक्ट करने के लिए हमने कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। कॉपी क्या करता है? अगर मैंने यहाँ से कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी कर लिया हमने, ये डेटा हमारा क्या हुआ? कॉपी हो गया है। कॉपी हो गया है, अब हम इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये डेटा यहाँ भी रहेगा और जहाँ हम इसको पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ भी रहेगा। कॉपी है अभी ये। पेस्ट करने के लिए हमें जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये डेटा हमारा पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट के अंदर भी ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम आगे बताएंगे कि ये क्या करता है, कैसे काम करता है। अभी हम सिर्फ नॉर्मल पेस्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, हमने ये कॉपी करके इस डेटा को वहां से नीचे की ओर भी पेस्ट कर दिया है। अगर हमें एक ही डेटा दो जगह, तीन जगह, मल्टीपल जगह चाहिए तो उस केस में हम क्या करते हैं? कॉपी करके पेस्ट करते हैं ताकि हमारा डेटा पहले जगह भी रहे, प्रीवियस जहाँ पे वो रखा हुआ है वहां भी रहे, और एक नई सीट में, अगर हमें नई सीट पे पेस्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। हमने एक नया एक्सेल फाइल खोला, अगर हमें यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, यहाँ भी ये डेटा हमारा पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट क्या करता है? वहाँ भी डेटा रखेगा जहाँ पर वो डेटा पहले था, और जहाँ हम नई लोकेशन में, नई जगह पे उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी वो पेस्ट कर देगा। ये करता है हमारा कॉपी, उसके बाद उसको पेस्ट करने का काम। कॉपी करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। डेटा को सिलेक्ट करके पूरा सबसे पहले डेटा को कंट्रोल ए कर लीजिए, कॉपी कंट्रोल सी से ये कॉपी हो जाता है। कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट होता है। और जहां पर पेस्ट करना है वहां पे माउस के कर्सर को क्लिक कीजिए और कंट्रोल वी, वी फॉर विक्ट्री, ये पेस्ट कर दीजिए, वहां पे डाल दीजिए, ये डेटा आपका वहां पेस्ट हो जाएगा। अब अगर हमें इसे अंडू करना है, अंडू मतलब जो हमने लास्ट स्टेप परफॉर्म किया है हमें उस स्टेप से पीछे की ओर जाना है, तो हम उसके लिए कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। वो क्या करेगा? हमें हमें एक स्टेप पीछे की ओर लेके चला जाएगा। सो अभी आपने देखा हमने डेटा को कैसे कॉपी करा है एक लोकेशन से, एक जगह से, और कैसे दूसरी जगह पे पेस्ट करा है। सो ऐसे ही एक्सेल के वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब। अभी हमने कॉपी और उसको पेस्ट करना सीख लिया है। अब हम सीखते हैं इस वीडियो में ये जो होम टैब के अंदर है बी, ये क्या करता है? बी, जब हम इसको बी पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या करेगा? डेटा को बोल्ड कर देगा। अभी ये नॉर्मल है, अभी ये डेटा को बोल्ड कर दिया इसने कंट्रोल बी, और आप देखेंगे यहाँ पे ये एक हाईलाइट सा हो गया, मतलब अभी ये बोल्ड सेलेक्टेड है। अगर हम फिर से इस बी पे क्लिक करेंगे तो ये बी को, ये जो बोल्ड हमारा ये वाला सेल था इसको हटा देगा। लाइक एग्जाम्पल, अभी हमने इससे फिर से बी पे क्लिक किया, देखिए ये हट गया है। अब हमें अगर पूरी डेटा को, जो हमारे सीट में ये जो डेटा है, बर्गर कैटेगरी, इंग्रेडिएंट्स, बर्गर नेम, उसके अंदर जो अलग अलग आइटम्स लिखे हुए हैं उन सारे को बोल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया,
एक्सेल में क्या होता है कि जिस भी चीज़ को आपको कुछ भी करना है, कोई भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी है उसके अंदर, तो उसके लिए उस डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करना बहुत सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और ए, ये क्या करेगा, हमें पूरे डेटा को सेलेक्ट करके दे देगा। और अगर हमें सिर्फ इस सेल को, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे, शिफ्ट के साथ एरो की को आगे पीछे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे शिफ्ट दबाया हमने और एरो की पेज डाउन, होम, पेज अप, डाउन, होम के थ्रू हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम कंट्रोल ए से इस पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें इस डेटा को बोल्ड करना है, तो हम यहाँ से बी, जो आप देख रहे हैं, इसको बोल्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर वाला बोल्ड था, तो अभी उसने बोल्ड को हटा दिया है, अब ये बोल्ड हट गया है। फिर से हमने इस पे बी पे क्लिक किया, देखिए सारा डेटा हमारा बोल्ड हो गया है। अगर हमें इसे बोल्ड से हटाना है, हम इसे फिर से एक बार बी पे क्लिक करेंगे, ये हमारा बोल्ड से हट गया। हमें अपने डेटा को इटैलिक में करना है, इटैलिक में कर्सिव राइटिंग में करना है, तो आई पे क्लिक करेंगे, ये सारा डेटा हमारा इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। हमें फिर से हटाना है, इटैलिक से नॉर्मल करना है, तो हम आई पे क्लिक करेंगे, वो फिर से हटा देगा। जैसे कि इटैलिक पे हमने क्लिक क्लिक किया, देखिए ये सिलेक्ट हो गया है इटैलिक। बोल्ड भी कर सकते हैं साथ में, इटैलिक के साथ में बोल्ड भी हो सकता है, बिल्कुल। हम चाहें यहाँ से अंडरलाइन करना, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी के साथ में। डबल अंडरलाइन करना, डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं डेटा को। सो इस तरीके से हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं अपना। अब हमें अगर इन सबको हटाना है, वापस से हम उस पे क्लिक करेंगे, हमने इटैलिक पे क्लिक किया, नॉर्मल हो गया, बोल्ड पे क्लिक किया, नॉर्मल हो गया। इस तरीके से हम डेटा को अपना फॉर्मेट कर सकते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे, विजुअलिटी अच्छी हो देखने के लिए, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ पे इसमें अलग-अलग फ़ॉन्ट हैं। इस पे हम देख सकते हैं कि हमें जो फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, हमें जिस फ़ॉन्ट में चाहिए, हम उस फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल, अगर हमें उस फ़ॉन्ट में नहीं चाहिए, किसी और फ़ॉन्ट में चाहिए, तो हम कैलिब्री लाइट कर सकते हैं, कैलिब्री कर सकते हैं, कैलिफ़ोर्निया कर सकते हैं, कैम्ब्रिया कर सकते हैं। जो अलग-अलग कंट्री के जो लैंग्वेज कोड होते हैं, जो लुक्स अच्छे करते हैं, फ़ॉर्मेटिंग में अच्छा होता है, हम उसको यूज़ करके वो डाल सकते हैं। देखिए, ये हमने कर दिया, इसको कुछ कॉपर प्लेट फॉर्मेट में है अब ये। अगर हमें इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी 7 12 टोटल जो है वो सबका 12 का फ़ॉन्ट साइज़ है। 14 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, जितना भी करना है हम इससे अपने फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें फ़ॉन्ट साइज़ को 72 से और ज़्यादा बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे खुद से भी डाल सकते हैं। लाइक एग्जांपल, अगर हमें 108 करना है, हमने यहाँ 108 डाल दिया। देखिए ये 108 का फॉन्ट साइज आ गया है। सो इस तरीके से हम अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं, अलग अलग किस नोमेनक्लेचर में चाहिए, हमें किस तरीके से चाहिए, क्या फॉन्ट साइज होना चाहिए, क्या क्या फॉन्ट साइज होना चाहिए, क्या फॉन्ट की नेम होनी चाहिए, किस फॉन्ट को हम कंसिडर करेंगे, वो सब हम यहाँ से कि कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज़ करें, कौन कितना फ़ॉन्ट का साइज़ होना चाहिए, वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का। अगर हमें थोड़े-थोड़े करके अपने फ़ॉन्ट को बढ़ाना है, तो हम वो यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ से एक बार क्लिक किया, थोड़ा उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो वो यहाँ भी वो अपडेट हो रहा है। और इसके साथ हम थोड़े-थोड़े करके चेंज करके उसको देख सकते हैं कि कितने पे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जा कर के अच्छा लगेगा हमें देखने में, डेटा हमारा फ़ॉर्मेटिंग हो जाएगा, अच्छा लगेगा, सो हम वो कर सकते हैं। ऐसे ही डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करके हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ के डेटा को और कम कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमने कम कर दिया, बिल्कुल 8 तक आ गया। अब हमें इससे 8 फ़ॉन्ट साइज़ से और कम करना हो, तो हमें यहाँ पे इस पे टाइप करना पड़ेगा। लाइक हमने इसे 6 कर दिया, देखिए अभी 6 आ गया। स्टैंडर्ड जो है वो 8 टू 72 तक का हमारा फ़ॉन्ट साइज़ का होता है, जिससे कि हम अपने डेटा को, फ़ॉन्ट को ऊपर-नीचे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एक्सेल के वीडियो के लिए, ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। सो अब हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा कैसे हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, किसी और फ़ॉन्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और तरीके से उसको लिख सकते हैं। ये हमने देखा, यहाँ से इस फ़ॉन्ट के थ्रू कर सकते हैं हम। ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है, इससे हमें फ़ॉन्ट का साइज़ हम बड़ा छोटा कर सकते हैं।
इससे फ़ॉन्ट का साइज़ हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा-थोड़ा, डिक्रीज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा-थोड़ा। ये बोल्ड कर सकते हैं अपने अपने डेटा को, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में अभी तक हमने पढ़ लिया है होम टैब के बारे में, कॉपी करना, उसको पेस्ट करना, यहाँ से फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना कि कौन-सा फ़ॉन्ट हमें चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, वो हम डाल सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं कि बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, ये सब चीज़ हमने आज की वीडियो में पढ़ा है। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एक्सेल के वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। सो अब हम आगे पढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद वाला टॉप लाइन क्या होता है, मिड सेंटर लाइन क्या होता है, राइट लाइन क्या होता है। अगर हमने अभी देखिए ये डेटा जो आ रहा है इसमें क्या है, ऊपर का स्पेस खाली है। हमें चाहिए कि जो मेरा क्लासिक जो लिखा हुआ है ये ऊपर की ओर आ जाए, सबसे टॉप पे इसका अलाइनमेंट सबसे टॉप की ओर हो जाए। तो हमने इसको टॉप अलाइन कर दिया। ये जो है ये हमारा सेंट्रल अलाइनमेंट में रहे, तो हमने इसको सेंट्रल लाइन पे क्लिक कर दिया। ये हमारा बिल्कुल राइट नीचे की ओर डाउन अलाइनमेंट पे रहे, तो हमने इसको डाउन अलाइनमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को सेंट्रल अलाइन, टॉप अलाइन, मिडल अलाइन कर सकते हैं। देखिए ये सारा डेटा हमारा टॉप पे आ गया है। अब ऐसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही एक्सेल के ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हम कर रहे हैं ये सिर्फ उसी डेटा पे काम करेगा, किसी और पे काम नहीं करेगा। लाइक एग्जांपल, अभी हमने C4 से C16 तक का डेटा सेलेक्ट किया है, तो जो अभी हम एक्टिविटी करेंगे, या वो टॉप अलाइन हो, सेंट्रल अलाइन हो, बॉटम अलाइन हो, वो सिर्फ और सिर्फ C4 टू C16 वाले डेटा पे ही एक्टिव होगा, उसी पे काम करेगा और किसी डेटा पे वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो अलाइनमेंट है ये डी वाले कॉलम पे हो जाए या ए वाले बी वाले कॉलम पे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ C14 से C16 तक के डेटा पे ही काम करेगा। देखिएगा ये कैसे काम करता है। देखिए हमने इस पे क्लिक किया, ये सारा डेटा हम उसने इसने हमें सेंट्रल अलाइन में करके ला दिया है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसको अगर हमें यहाँ से फिर से इसे टॉप अलाइन करनी है, तो हमने टॉप अलाइन पे क्लिक कर दिया। ये हमारे सारे डेटा को टॉप अलाइन में कर दिया जो भी हमने सेलेक्ट किया था। ऐसे ही एक्सेल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ट्रेनिंग के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को इसके बाद है ये ये क्या करेगा, हमारे जो डॉट जो सिलेक्शन है, जो डेटा है, उसको वो घुमाएगा कि हमें वो वर्टिकल चाहिए, रोटेट होता हुआ चाहिए। लाइक एग्जांपल कि अगर हमें वो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो हमने उस पर क्लिक किया, उसने क्लॉकवाइज कर दिया। उसको एंगल क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो वो कर दिया उसने। एक काम करते हैं, हम इस छोटे से डेटा पे सेलेक्ट करके उसको आपको दिखाते हैं, विजिबिलिटी पूरी रहेगी। ये हमने क्लिक किया, इसको देखिए ये इसने इसको घुमा दिया। ये क्या करेगा, हमारे डेटा को घुमा देगा जिस तरीके से हमें चाहिए, जिस एंगल से हमें चाहिए, उस एंगल से ये हमारे डेटा को अलग अलग तरीके से घुमा देगा। रोटेट टेक्स्ट कर दिया, इसने टेक्स्ट डाउन कर दिया, इसने हमारा फॉर्मेट से अलाइनमेंट कर दिया। ये हमसे पूछता है कि भाई कितना घुमाना है, अगर हमें इसे इतना घुमाना है, बस -769 डिग्री पे, ये हमें उसने इस सेल के डेटा को उतने डिग्री पे घुमा के डाल दिया। इस तरीके से हम कर सकते हैं, अपने डेटा को घुमा सकते हैं। ऐसे ही एक्सेल के ट्रेनिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।